जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी। कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का जन्म की क्या कथा है, कर्दम ऋषि कौन थे और किस प्रकार से वो ऐसा एक विमान बनाए जिसमें सभी फ्लाइट्स की सुविधाएं थी जो आज के युग में है। ये हजारों साल पहले इस चीज का निर्माण कैसे किए, इस सब बारे में आप जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें। हम कहानी शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोंद से नारद, इच्छा से सनक सनंदन, नातन सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि का जन्म हुआ। आओ जानते हैं ऋषि कंदर्प या कंदर्प के बारे में संक्षिप्त जानकारी। पहला महत्वपूर्ण जानकारी है, कंदर्प ऋषि की उत्पत्ति छाया से हुई थी। ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है। कंदर्प ऋषि ने स्वयंभू मनु की द्वितीय कन्या देवहूति से विवाह करके 9 कन्या तथा एक पुत्र की उत्पत्ति की। कन्याओं के नाम कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति तथा पुत्र का नाम कपिल था। कपिल को भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। वे 24 अवतारों के क्रम में शामिल हैं। कंदर्प ऋषि ने विवाह पूर्व सतयुग में सरस्वती नदी के किनारे भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ जन्मे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कर्दम ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें देवहूति से विवाह करने को कहा। स्वयंभू मनु एक दिन देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम गए। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा तो आसन पर बैठ गए, परंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, ये आपके लिए ही आसन बिछाया है, आप यहाँ बैठे। देवहूति ने सोचा कि मैं अपने होने वाली पति के सामने उनकी बिछाए आसन पर कैसे बैठ सकती हूँ, और नहीं बैठूंगी तो उनका अपमान होगा। यह सोचकर वह आसन पर अपना दाहिना हाथ रखकर आसन के पास बैठ गई। यही देखकर कर्दम ऋषि ने सोचा, कन्या विवाह के योग्य है, इससे विवाह किया जा सकता है। इस तरह उनका विवाह हुआ। परंतु कर्दम ऋषि ने शर्त रखी थी कि पुत्र होने के बाद वे ब्रह्मचर्य धारण करके संन्यास ले लेंगे। यह सुनकर भी देवहूति ने विवाह के लिए हाँ भर दी, क्योंकि वह जानती थी कि एक ऋषि को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए हैं, उनके साथ कुछ समय रहना भी सौभाग्य है। कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का जन्म और एक पुत्र का जन्म भी बड़ी विचित्र परिस्थिति में हुआ था। कहते हैं कि कर्दम ऋषि भूल ही गए थे कि उन्होंने विवाह किया है। वे आश्रम में रहकर सन्यासियों जैसा ही जीवन यापन करते थे। देवहूति उनकी सेवा करती थी। एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। देवहूति ने कहा कि हे स्वामी, आप भूल गए कि आप मुझे वचन दिए थे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर कर्दम ऋषि ने योग बल से एक विमान का निर्माण किया, जिसमें कई कमरे थे। सेवा करने के लिए कई दासियां भी थी। दोनों उसमें सवार होकर चल पड़े। विमान धरती का भ्रमण करता रहा। विमान में ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति ने कहा, स्वामी, आपको संन्यास लेने से कौन रोक सकता है, परंतु अभी भी आपका वचन पूरा नहीं हुआ है। आपने पुत्र प्राप्त के बाद संन्यास लेने को कहा था, और अब इन कन्याओं के विवाह भी तो करना है। इस तरह कर्दम ऋषि पुनः संसार में उलझ गए। कहते हैं कि कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति तथा शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वा से संपन्न हुआ। ये थी कर्दम ऋषि की पूरी जानकारी जो हमने आपको बताई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारा लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहें। यही हमारी दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।